नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में एक बात कही गई है, औषधि मणि मंत्राणं ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि अभाग्यं निष्फल भवेत। सांसारिक दुख व्यथा में तीन ही तरह के उपाय कारगर माने गए हैं। एक तो औषधि, दूसरा रत्नों के द्वारा उपचार की जाती है, और तीसरा दान दक्षिणा पूजा पाठ के द्वारा आपके समस्याओं का निदान किया जाता है। परंतु ऋषियों ने कहा है कि कोई भी उपाय अनुकूल समय रहने पर ही प्रतिफलित होता है, और यदि समय प्रतिकूल हो तो फिर आपको किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं होता है। यह अनुकूल का तात्पर्य यहाँ आपके जन्म कुंडली से है। किसी भी गोचर का प्रभाव आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक यह ज्ञात न हो कि आपके कुंडली में दशा अनुकूल ग्रहों की चल रही है अथवा पापी प्रतिकूल ग्रहों की। दरअसल सूर्य ग्रहण से 10 दिनों के उपरांत 20 जून 2021 को 9 ग्रहों में अति शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं, और वह लगभग 120 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस अवधि में 14 सितंबर 2021 को वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। अब जहां तक वक्री गति का प्रश्न है तो उस संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में स्पष्ट वर्णित है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभा। इसका तात्पर्य है कि कोई भी अशुभ ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनकी अशुभता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और यदि कोई भी सौम्य ग्रह शुभ ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। दरअसल वक्री होने पर ग्रहों के चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह शुभ फलों में बहुत अधिक विस्तार करने का कार्य करते हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीनों तक रहते हैं और एक साल में 4 महीनों तक वक्रगत अवस्था में रहते हैं। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है। वह बाहर की दुनिया के साथ ही साथ अंतर्मुखी भी होता है और अपने ज्ञान के बल पर जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति हमारे धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक माने जाते हैं। बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि वह आपके भाग्य स्थान में वक्री होने जा रहे हैं। परिणामतः अब आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे। दरअसल मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम दाम्पत्य जीवन, व्यापार एवं 10वें कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, और वर्तमान में आपके भाग्य स्थान में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां से उनकी यात्राएं 20 जून 2021 से अष्टम भाव में होगी। इस अवधि में मिथुन राशि के लिए आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। यदि आपके कोई भी कार्य रुके हुए थे, वह कर्म क्षेत्र से संबंधित हो अथवा आपके व्यापार से संबंधित हो, निश्चित रूप से उसमें सफलताएं प्राप्त होगी और रुके हुए कार्य पुनः आगे बढ़ चलेंगे। धर्म के प्रति आपके मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होगा, धर्म में आपके रुझान बढ़ेंगे, धार्मिक यात्राएं होगी। पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना इस अवधि में आवश्यक होगा। परंतु कभी कभी भाग्य स्थान में देवगुरु के वक्री होने से इस अवधि में धर्म के प्रति
एक नई दृष्टिकोण जागृत हो जाता है। या तो व्यक्ति बहुत अधिक धर्म कर्म में जुड़ जाता है अथवा सामाजिक कर्म कांडों से बिल्कुल ही मुक्त हो जाता है। इस 120 दिनों में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके सप्तम, अष्टम, नवम एवं दशम स्थान, ये 4 भाव जागृत रहेंगे। आपके कर्म क्षेत्र में इस अवधि में निश्चित रूप से उन्नति होंगे। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे और अभी तक इसमें सफलताएं प्राप्त नहीं हुई थी, तो निश्चित रूप से इस अवधि में अब आपको नौकरी भी प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में परिवर्तन ढूंढ रहे थे, तो उसमें भी अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। प्रयास तो करना पड़ेगा, कोशिशें तो जारी रखनी पड़ेगी और देवगुरु अपने प्रभाव से आपको इस अवधि में निश्चित रूप से अनेक खुशियां प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी गई है, जिसमें अमृत का वास होता है। अतः देवगुरु बृहस्पति अब अपने 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे, आपके लग्न भाव को देखेंगे। परिणामतः इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। साथ ही साथ आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब सही साबित होगा। आप में एक आकर्षण शक्ति पैदा होगी। लोगों में आपके प्रति एक नया दृष्टिकोण जागृत होगा। लोग आपके तरफ खींचे हुए चले आएंगे, जिसका आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से फायदा होगा। पुनः देवगुरु 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, जहां सूर्य की राशि है। अतः इस अवधि में आपको पराक्रम में वृद्धि होंगे। आपके किसी भी कार्यों को लेके प्रयासों में वृद्धि होंगे और आपके प्रयास सफल भी होंगे, क्योंकि देवगुरु का दृष्टि प्रभाव है। समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होंगे, यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त होंगे। पुनः देवगुरु की 9वीं दृष्टि अब आपके 5म स्थान पर पड़ने जा रहे हैं, जहां शुक्र की राशि है। 2 ज्ञान के देवता शुक्र एवं बृहस्पति में शत्रुवत संबंध होता है, क्योंकि दोनों तो ज्ञानी थे। अतः इस अवधि में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों को थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, परंतु जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय यदि आप न लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। संतानों की उन्नति होंगे। यदि आप संतान चाह रहे थे तो उनको भी खुशियां प्राप्त होगी। आपके बुद्धि में एक नए ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा और आप अपने बुद्धि की गहराइयों से अपने जीवन पथ पर निश्चित रूप से सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से इस अवधि में आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी। आपको इस अवधि में अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार के क्षेत्र में निश्चित रूप से खूब उन्नति होंगे। क्या आपके कुंडली में किन ग्रहों की दशा चल रही है? अंतरदशा किस ग्रहों की चल रही है? आखिर गुरु किस भाव में आपके कुंडली में विद्यमान है? वह आपके मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, स्वगृही बैठे हैं अथवा शत्रु राशि में है, नीच के राशि में स्थित हैं। इसके साथ ही साथ किन ग्रहों के दृष्टि प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति हैं? आपके कुंडली में क्या देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में है अथवा मार्गी हैं? इन सभी वस्तुओं पर ध्यान देने के उपरांत ही यह जो शुभ फलों की प्राप्ति की मात्राएं होती है वह निर्भर करती है। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने नए नए विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।